Hello dear students, today we will learn Standard 4 Subject Hindi Chapter number 1 कुछ कर दिखलाना है। ओके, तो आज हम उसकी जो कुछ कर दिखलाना है जो कविता है उसकी आज एक्सरसाइज है वो देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। ओके, तो एक है अभ्यास, मीन्स हम इंग्लिश में आप एक्सरसाइज बोलोगे और अभ्यास बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो यहाँ पे है मौखिक, मतलब कि 1 शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध मतलब कि सिर्फ हमें रीड करना है। ओके, तो फर्स्ट है व्यर्थ, व्यर्थ। सेकंड है प्रेम, प्रेम। थर्ड है सत्य, थर्ड है सत्य। फोर्थ है पक्के, प का आधा है। ओके, तो उसका उच्चारण होगा पक्के, के, पक्के। एंड लास्ट है कसूर, कसूर। ओके, अब है कि सेकेंड सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए। तो क आगे बढ़ने के लिए आदमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आगे बढ़ने के लिए आदमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, तो पढ़ना लिखना चाहिए, बराबर। समय पे पूरा काम करना चाहिए। अगर पूरा समय पे काम नहीं होगा तो क्या होगा कि वो काम है वो बढ़ जाएगा, बराबर। और वो काम आगे जाके बढ़ जाएगा तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी कि भाई ये काम तो फिनिश नहीं होगा, अब आगे जाके क्या करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें आगे बढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ करने के लिए तो समय पे ही काम करना चाहिए। हमारा जो समय है, बराबर, तो समय को हमें क्या करना है, व्यर्थ खोने देना नहीं है। समय के रहते ही हमें ये काम करना चाहिए। ओके, ख नंबर है, मीन्स ख, आप आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे। अब यहाँ पे है कि आप आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे। अब आप पहले तो एक तो आप स्टैंडर्ड 4 में हो, बराबर। अब इतने बड़े तो नहीं हो, आप छोटे हो। तो पहले तो आप आगे बढ़ने के लिए तो क्या करोगे। तो आगे बढ़ने के लिए तो हमें मतलब कि जो रैंक लेने हैं, बराबर, जो अच्छे रैंक लाने के लिए हमें क्या करना है। तो पहले तो हमें पढ़ना अच्छा है। ओके, लिखने के लिए भी अच्छा सीखना पड़ेगा, याद करना है क्या क्या है। ओके, तो आप हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, तो समय, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो समय है। तो समय है तो उसके लिए क्या करना है, तो जो समय है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। अगर समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि आगे जाके हमें दिक्कत होगी, बराबर। आप 5th स्टैंडर्ड में आओगे तो क्या होगा कि आगे आगे जितना आप स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आप बोलते हो। ओके, तो फर्स्ट में आए, फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, फिर फोर्थ में आए, तो 1 बाय 1 आप आगे आते हो। तब क्या होता है, तो आगे जाते ही आपको ये हार्ड लगेगा, बराबर। इसकी वजह से क्या करना है आपको, तो पहले ही आपको ये करना है कि पहले तो हमें अच्छे से पढ़ना है, बराबर, समझना है पढ़ना। ओके, और समय पे ही काम करना है। तो जो समय पे काम करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब है लिखित, मतलब कि अब ये आपको लिखना है। ओके, तो फर्स्ट है दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। एक, हमें समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। राइट और रॉन्ग, हमें समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। राइट, बराबर, गंवाना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। ओके, राइट का निशान करेंगे हम ऐसे ही। ओके, नाउ सेकेंड है, अगर हमने समय गंवा दिया तो क्या करेंगे। चलो, आधे ने बोल दिया कि भाई नहीं, समय व्यर्थ गंवाना चाहिए। ओके, तो आप गवाओगे समय तो क्या करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, आपकी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं होगी। ओके, तो हमें क्या करना है कि समय को हमें व्यर्थ गंवाना नहीं है। जो टाइम पे हमें दिया है वो हमें पूरा भी किसी भी कीमत पे करना ही है। ओके,
ऐसा रखना है कि हमें किसी भी कीमत पे ये काम करना है, मतलब करना ही है। ओके, ऐसे। तो फॉर एग्जांपल आपको जो ऐसे होमवर्क दिया तो क्या करना है, आपको होमवर्क बोला है मतलब कर देना है, बराबर। ओके, अब है प्रत्येक काम समय पर नहीं करना चाहिए, राइट। अब सही समय पे आप काम नहीं करोगे तो क्या होगा, बहुत सारा काम आ जाएगा साथ में और थक भी जाओगे। पूरा दिन क्या करोगे, फिर पूरा दिन बोलोगे कि पूरा बाकी है मेरा, कब फिनिश करूँगा। तो आपने पहले से ही आपने समय पे ही काम कर दिया होता तो इतना सारा इकट्ठा होता नहीं। तो हमें क्या करना है, तो समय पर हमें क्या करना है, प्रत्येक काम समय पर ही करना चाहिए। बट यहाँ पे है नहीं करना चाहिए, तो क्या है, रॉन्ग। ओके, ऐसे रॉन्ग। ओके, नाउ थर्ड नंबर है जो बढ़ चढ़ कर बात करते हैं सफलता उसको उसके उन्हें ही सफलता मिलती है। तो जो बढ़ चढ़ कर है, बराबर। तो बढ़ चढ़ कर मैंने बोला था कि आपको मैंने क्वेश्चन आंसर 4 दिए हो और आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि 3-4। तो जो बढ़ चढ़ कर बात बनाते हैं, मैंने बोला कि आपको 4 दिए और आपके फ्रेंड को आप बोलोगे 6 दिए हैं, तो वो क्या बोला कि बढ़ चढ़ कर बात बनाई, बराबर। तो वो हमें क्या करना है, वो सफलता मिलती नहीं है हमें। बढ़ चढ़ कर जो बात करता है उसको सफलता कभी मिलती नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, उन्हें ही सफलता मिलती है, तो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रॉन्ग का निशान लगाएंगे। ओके, सेकेंड है क्वेश्चन, जिस शब्द समूह से स्पष्ट, अब यहाँ पे है कि जिस शब्द समूह से स्पष्ट अर्थ निकलता है, मतलब कि जो शब्द समूह है उसमें से स्पष्ट अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं, बराबर। तो स्पष्ट वाक्य मीन्स कि आगे पीछे नहीं होता, उसका वाक्य जो होता है ना तो वो टेढ़े मेढ़े नहीं होते, सही ढंग से लिखा हुआ होता है, सही ढंग से वाक्य बनाया हुआ होता है। तो ऐसे ही कि स्पष्ट अर्थ निकलता है, जो कंप्लीट अर्थ निकलता है उसको पे क्या करना है, शुद्ध वाक्य, जो नीचे शुद्ध वाक्य में राइट का निशान लगाइए। ओके, अब 3 है, उसमें से जो कंप्लीट सेंटेंस है वो हमें उस पर क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो क है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, राइट। हाँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि नहीं, करनी चाहिए, राइट। सेकेंड है, एक दूसरे की मदद हमें करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद हमें करनी चाहिए नहीं, ये पूरा सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे की मदद हमें करनी चाहिए उच्चारण पूरा गलत है, बराबर। तो हमें सही क्या है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बराबर। हमें करनी चाहिए एक दूसरे की मदद, हमें करनी चाहिए एक दूसरे की मदद, तो वो भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो पहला वाला है क, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वो राइट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट का निशान करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है ख नंबर। ओके, सभी को सदुपयोग समय का करना चाहिए। अब सदुपयोग मतलब कि हमें जो समय है उसका उपयोग करना है, बराबर, और वो भी समय से। सभी को सदुपयोग समय का करना चाहिए। ओके, बट वो पूरा सेंटेंस नहीं बनता। अब दूसरा सेंटेंस है, समय का सदुपयोग करना चाहिए सभी को, समय का सदुपयोग करना चाहिए सभी को। ओके, तो सेंटेंस बनता है, नहीं बनता है। अब देखते हैं, सभी को जो मीन्स कविता होती है उसमें से भी कंप्लीट सेंटेंस बनने चाहिए। तो यहाँ पे है कि सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो राइट है। सभी को समय का क्या करना है, तो सदुपयोग करना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ओके, उल्टे शब्द जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं कि जो उल्टे शब्द होते हैं उनको विलोम शब्द, मतलब कि उल्टे होते हैं, बराबर, शब्द, तो उसको क्या बोलते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द के में राइट का निशान लगाइए। ओके,
नीचे दिए गए शब्द के उचित विलोम शब्द में राइट का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है प्रेम और उसके सामने दिया है नफरत और द्रुणा। नफरत और द्रुणा, तो आंसर है द्रुणा। आंसर है उचित द्रुणा। प्रेम तो द्रुणा। ओके, तो दूसरा है कि सत्य, तो सत्य तो असत्य, सत्य तो असत्य। और दूसरा है झूठ, और राइट निशान कहाँ पे लगाना है? सत्य तो असत्य। ओके, थर्ड नंबर है दुखी, दुख, तो दुख तो सुख, दुख तो सुख, और यहाँ पे लिखा है सुखी, और दुख तो सुख, तो जो सुख है वहाँ पे राइट निशान करेंगे। उसके बाद है फोर्थ नंबर पाप, पाप तो सच्चाई और पुण्य, पाप तो पुण्य, उसका ऑपोजिट क्या होता है? पुण्य। पाप तो पुण्य, तो जहाँ पुण्य लिखा है वहाँ पे क्या करेंगे? हम राइट का निशान करेंगे। ओके, फोर्थ नंबर है दिए गए शब्द के अनुपयुक्त मीन्स के उसका उपयोग है वो उपयोग नहीं हो रहा है, बराबर। उसका उपयोग कुछ दूसरे वाक्य का मीन्स उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उससे ऑपोजिट है, तो उस पे क्या करना है? क्रॉस का निशान लगाइए। मीन्स दिए गए शब्द के अनुपयुक्त पर्याय में गलत मतलब रॉन्ग का निशान लगाइए। तो एक है कसूर, तो दोष, गुनाह, तो राइट कौन सा है? मतलब रॉन्ग, बराबर। कसूर तो दुख, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम रॉन्ग करेंगे। ओके, ऐसे रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है प्रेम, तो प्रीति, द्रुणा या प्यार, द्रुणा। प्रेम तो द्रुणा। ओके, प्रेम तो द्रुणा। ओके, थर्ड है सदा, तो हमेशा, अपना और सदैव, तो सदा मतलब हमेशा और सदैव होता है, बराबर। और उसके अलग अपना, तो वो क्या हुआ? रॉन्ग हुआ, बराबर। तो हम क्या करेंगे? रॉन्ग की निशानी लगाएंगे, राइट, ऐसे रॉन्ग की निशानी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की जो पंक्ति है अब हमें क्या करनी है? उसको पूर्ण करनी है। तो वो कैसे करेंगे? तो पहले है कि बुराई से, अब बुराई से लिखा है और यहाँ पे लास्ट जो सेंटेंस है उसमें लिखा है भरपूर। ओके, भरपूर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो जो कविता होती है, जो कविता है उसमें से हम मैडम कैसे ढूंढेंगे? तो अब कैसे ढूंढना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है, देखो, बुराई से, बस इतना ही था, बराबर, इतना ही लिखा था, और यहाँ पे लिखा था भरपूर, बस। अब ये जो दूसरे वाक्य है उसका आंसर कैसे होगा? तो यहाँ पे इतना आधा था, बराबर, पहले बुराई लिखा था, फिर ब्लैंक था, इसके बाद नीचे ब्लैंक था और यहाँ पे लिखा था भरपूर। तो ये पूरी कविता यहाँ से फिनिश होगी। तो बुराई से ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखना है हमें? जो रहते दूर, जो रहते दूर भलाई करते हैं। नीचे वाक्य में नीचे की जो लाइन है, ओके, नीचे की जो लाइन है उसमें क्या लिखेंगे? भलाई करते हैं। तो पूरा वाक्य कैसे बनेगा? बुराई से जो रहते दूर भलाई करते हैं भरपूर। ओके, बुराई से जो रहते दूर भलाई करते हैं भरपूर, भलाई करते हैं भरपूर। तो ये क्या हुआ? पूरी जो कविता, जो पूर्ण कविता, बराबर, जो आधी कविता है उसको हमने क्या किया? यहाँ पे पूर्ण किया। ओके, अब दूसरी देखते हैं। अब है मानते, यहाँ पे लिखा है मानते, फिर उसके बाद लिखा है कुछ लिखा नहीं, सिर्फ ब्लैंक दिया है, बराबर, और उसके बाद नीचे भी ब्लैंक है और नीचे लिखा है न चूर, न चूर। अब यहाँ पे हम कैसे आंसर ढूंढेंगे? तो अब फिर से हम क्या करेंगे? जो कविता है वहाँ से देखेंगे कि इसके बाद जो आधी कविता है उसके जो पूरा जो सेंटेंस है वो कहाँ है वो देखेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं हम। देखो यहाँ पे लिखा है मानते, ओके, यहाँ पे लिखा है मानते,
अपना किया कसूर, मानते अपना किया कसूर। ओके, मानते लिखा था, उसके बाद ये ब्लैंक था, बराबर। तो हमने क्या लिखा, अपना किया कसूर। ओके, फिर यहाँ पे था ब्लैंक था और लिखा था नचूर। ओके, न चूर, तो करते सत्य को कभी न चूर, करते सत्य को कभी न चूर। अब पूरी लाइन कैसे हो गई देखो, मानते अपना किया कसूर, करते सत्य को कभी न चूर। ओके, अब पूरी ये कविता यहाँ से, ये पूरी कविता क्या है, यहाँ पे आधी पूरी कविता दिखाई दी है। ओके, तो कैसी है, बुराई से जो रहते दूर, भलाई करते हैं भरपूर, मानते अपना किया कसूर, करते सत्य को कभी न चूर। ओके, तो ये कविता पूरी ऐसे पूर्ण करनी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रश्न है उसके उत्तर पे क्या करना है, हमें राइट का निशान करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो क है हमें किससे दूर रहना चाहिए, तो एक है पहले भलाई से और दूसरा पहले है बुराई से और दूसरा भलाई से। तो हमें कैसे दूर रहना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, बुराई से या भलाई से। भलाई से दूर रहोगे तो क्या होगा, बहुत सारा पाप हो जाएगा, बराबर, और हम समय से आगे बढ़ नहीं पाओगे। ओके, और क्या होगा कि हमारे में पूरी बुराइयाँ ही आएगी। ओके, तो क्या करना है, हमें भलाई को अपनाना है और बुराई को क्या करना है, दूर रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट का निशान लगाएंगे। राइट, बुराई को हमें अपनाना नहीं है, हमें बुराई से दूर रहना है, हमें अच्छाई को अपनाना है, ऐसा, बराबर। ख नंबर है मिस ख, हमें किसी के दुख को क्या करना चाहिए, हमें किसी के दुख के क्या करना चाहिए। चलो, मैंने पूछा है भैया आपको कि आप किसी दुखी व्यक्ति हो, उसको क्या करोगे, उसके दुख दूर करोगे या बढ़ा दोगे कि भाई चल नहीं मिलने वाला, आगे जा। तो वो क्या हुआ, आपने उसका दुख बढ़ाया, क्योंकि उसको खाना चाहिए था तो आपने दिया नहीं, बराबर। आपने बोला चलो आगे जाओ, मैं हमारे घर में तो है ही नहीं, पर घर में तो बहुत सारा मम्मी ने खाना बनाया होगा, तो एक रोटी देने में क्या जाता है हमारा, बराबर। तो क्या करना है हमें कि हमें अच्छाई को अपनाना है, बराबर। जो अच्छाई को अपनानी है तो हमें क्या करना है, तो हमारे घर में मम्मी को बनाना है। अब मम्मी ने रोटी बनाई होगी तो बोलना है कि मम्मी वो अंकल को एक दो, वो जो बाहर भिखारी है उनको एक रोटी दो ना, वो उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसका दुख कम करेंगे, बराबर। तो क्या करना है, दुख दूर करना। ओके, कम करना मतलब दूर करना, तो दूर करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, तो हम ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, दूर करना चाहिए, हमें उसका दूर क्या करना है, दूर करना है। ओके ओके, अब है 7 नंबर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक है व्यर्थ में किसे नहीं खोना चाहिए और क्यों। अब व्यर्थ है, बराबर, व्यर्थ में हमें किसको नहीं खोना चाहिए। पहले भी बोले थे हमने कि जो कविता है वो बहुत अच्छे से रची है और वो भी एक सीख देती है, बराबर, कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय है तो हमारे पास जितना समय है उतना हमें आगे बढ़ना है, पढ़ लिख कर। ओके, बड़े आदमी बनने के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना होगा। ओके, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, समय से समय जाना होगा, समय का ध्यान रखना होगा कि भाई समय के साथ ही काम होना चाहिए, ये समय हमें खोना चाहिए नहीं। ओके, तो यहाँ पे आंसर है व्यर्थ में समय को नहीं खोना चाहिए। अगर हमने व्यर्थ में समय को खो दिया तो क्या होगा, तो जो व्यर्थ में हमने समय को खो दिया तो क्या होगा कि जो हमारा काम है, बराबर, तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो ये कविता है इसमें बोला था कि आपको समय पे काम करना है, बराबर। होमवर्क दिया तो होमवर्क उस दिन कर दो। हाँ, शायद एक दिन भूल गए या नहीं किया तो ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिया तो चलेगा, बराबर। हाँ, आपको जब टाइम मिले तब आप कर दो,
कि आज मुझे मैडम टाइम मिल गया है तो आज मैं वो भी ख़त्म कर दूंगा और आज दिया है वो भी ख़त्म कर दूंगा। कभी कभी बहुत कम होता है तब आप एक साथ लिख दो तो भी चलता है। तो क्या हुआ, वो भी आप समय के साथ ही चले, ऐसा होता है कि हाँ कई कबार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि शादी में जाना पड़ता है या मम्मी के साथ कहीं पे जाना पड़ता होगा, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सही बराबर, पर हमारा काम भी लेके साथ में ही जाना है बराबर। हमारा जो काम है उसको क्या करना है, हमें साथ में ही लेके जाना है। तो साथ में हम काम लेके जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा काम भी कम हो जाएगा और वापस आते हैं उसके बाद हमें क्या है, थकान नहीं होगी बराबर। हाँ वो भी है कि बहुत सारा काम एक साथ आ जाता है तो क्या करते हो आप, एक साथ आ जाते होगे तब थक जाओगे बराबर, थक जाते होगे तो बोलेंगे मैडम ने तो इतना सारा दे दिया है कि मैं तो इतना थक गया हूँ। पर भाई तूने ये नहीं सोचा कि आपको रोज़ देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा ही करने में अच्छा है। पूरा एक साथ में लिखोगे तो क्या होगा, पूरा साथ एक साथ लिखोगे तो थक ही जाओगे ना बराबर। तो हमें क्या करना है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा हमारा काम पूर्ण करना है। ओके, तो वो क्या हुआ, पूर्ण काम एक समय समय पे करना चाहिए। तो जो पूर्ण काम करते हैं वो समय समय पे होगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि व्यर्थ में समय खोने से हमें जीवन में सफल नहीं होंगे। क्योंकि व्यर्थ में समय खोने से हम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। हाँ ये बात सही है कि हमें जीवन में सफल होने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो समय है, जो हमारा व्यर्थ समय है उसको क्या करना है, खोना नहीं है। क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, हमें जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। एक बात और है कि आप जो समय में जाओगे ना, समय समय पे करोगे काम, तो क्या होगा आपके लिए इजी रहेगा और आपको वो टेंशन वाला नहीं लगेगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि हम खेलते खेलते ही लिख रहे हैं, खेलते खेलते ही पढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। बट आप एक साथ काम करोगे, एक साथ सब होमवर्क एक साथ करोगे पूरा, एक दिन नहीं करने वाला, आज मैं नहीं करने वाला, कल कर दूंगा मम्मी, तो मम्मी ने बोला कि हाँ भाई बेटा सो जा, कल कर देना, तो कल भी क्या होगा, उससे भी ज़्यादा मैडम ने दे दिया होगा तो क्या करोगे, तब आपको दिक्कत होगी ना। तो यहाँ पे भी क्या करना है कि जो हमारा समय है उसको खोना नहीं है, और उसके अलावा भी जो समय पे ही हमने जो लिखा है उसका क्या होता है कि हमें वो रिवाइज भी होता है, याद भी रह जाता है बराबर। और फिर बाद में आपको पूछेंगे तो भी आपको क्वेश्चन आंसर भी क्या होगा, माइंड में होगा कि हाँ ये मैडम ने चलाया था, ये मैंने लिख दिया है, तो वो टाइम पे लिखा हुआ था तो हमें क्या हुआ, वो इजी रखा। तो क्योंकि वो व्यर्थ में समय खोने से हमें जीवन में, मतलब कि व्यर्थ समय होता है वो चला जाता है, तो क्या होता है कि हमें जीवन में सफलता मिलती नहीं है। और सफलता कैसे मिलती है, तो जो समय है समय से ही हमें चलना चाहिए। जो समय होता है उसको हम खो देंगे तो क्या होगा कि हमें जो आगे पढ़ना है उसकी सफलता के लिए, हमें जो सफलता की सीढ़ी चढ़नी है उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले तो हमें समय पे ही ध्यान देना है। समय का दुरुपयोग नहीं करना है, समय का हमें सदुपयोग करते ही आगे जाना है। तो आगे जाएंगे तो ही हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट का बीज नहीं बोना चाहिए, फूट का बीज नहीं बोना चाहिए का आशय स्पष्ट कीजिए। फूट का बीज मतलब भेदभाव, हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, फूट का बीज में मतलब कि हमें आपस में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम भेदभाव रखेंगे तो क्या होगा कि हम किसी की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ओके, हमें जो दुखी लोग होते हैं बराबर, कोई गरीब होता है तो उसको क्या हम भेदभाव करेंगे कि भाई ये भिखारी है, इसको कुछ नहीं देने का, ऐसा नहीं। उसको भी हमें क्या करना है, उसको हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें उसको भी वो हमारे घर आया है तो उसको एक रोटी दे दो बराबर। तो हमें क्या है, हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो आपस में भेदभाव होगा तो आप कुछ अच्छा या पुण्य का काम नहीं करोगे। ओके, और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही यहाँ पे है कि आओ
अब कुछ बात करें। अब यहाँ पे है कुछ बात है, तो इस कविता को पढ़कर आपने क्या सीखा इस विषय पर बातचीत कीजिए। तो इस कविता में हमने जो पढ़ा है, बराबर, जो मैंने जो पढ़ा है आपको, और उसमें हम आपको क्या सीख मिली उसके बारे में बोला है। तो पहले तो हमें एक ही बात बोलती हूँ मैं कि समय से आपको समय पे काम करना है, बराबर। समय पे आपको जो काम दिया गया है वो आप काम करते रहोगे तो क्या होगा कि आपको उसमें क्या होगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद क्या है कि आगे जो हमें समय के आगे बढ़ना है, बराबर। समय के अलावा भी कुछ है कि जो आप दूसरी भी कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हो, बराबर, तो उसमें भी क्या करते हो आप, उस पर भी ध्यान दे पाओगे। ओके, तो क्या है कि समय पे जो काम करता है उसको कभी भी दिक्कत आती नहीं है। और जीवन में कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, अच्छे गुणों को हमें क्या करना है, अपने अंदर उतारना है। ओके, अच्छे गुणों को हमें क्या करना है, अपनाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम गुणों को अच्छे से अपनाएंगे तो क्या होगा कि जो समय है उसको हम क्या करेंगे, बेकार नहीं जाने देंगे। और उसको अर्थात मीन्स कि जो समय को बर्बाद नहीं करते हैं और अपने वादे के पक्के होते हैं। जो मतभेद मतलब कि जो भेदभाव की जो भावना है कि इससे बात नहीं कर रही है, इसके साथ बात ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। क्योंकि इससे हमें क्या है कि जो हमारे में जो अच्छाई की भावना है वो नहीं आएगी। ओके, तो बस हमें प्रेम रूपी गंगा को बस बहाते जाना है। ओके, हमें एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। ओके, और बुराई से दूर रहना चाहिए। सबकी भलाई अच्छाई के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो कभी कभी आपकी मम्मी या दादी ने बोला होगा कि बेटा ये मुझे ये ला के देना, तो कभी कभार क्या बोलोगे आप, ना पापा मैं क्यों लाऊं, आपको लेना हो तो लाओ, मैं तो खेलने जाऊंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या है कि ला मम्मी चल तेरे को हेल्प कर दूँ, तेरी कुछ मदद कर दूँ, मैं तेरे को थोड़ा सा ऐसा कुछ लगे कि भाई मैं काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ लगे तो ला मम्मी मैं तेरे को थोड़ा सा काम कर दूँ, तो मम्मी को हेल्प हो जाएगी। और वो क्या हुआ, वो आपकी अच्छाई हुई। और मम्मी की भलाई सोची आपने, मम्मी आपकी भलाई सोचती है। मम्मी आपके बारे में सोचती होगी कि भाई इतना सारा पढ़ा है मेरे बेटे ने, ला कुछ उसके लिए अच्छा बना दूँ। तो मम्मी ने तो सोचा ना, तो आप मम्मी के लिए नहीं सोचोगे ना कि पप्पा अभी बहुत सारा पूरा दिन काम करते हैं, लाओ मम्मी पप्पा आपके पैर थोड़े से दबा दूँ, आप थक गए हो, या सिर दबा दूँ। दादी को बोलोगे कि दादी आप तो पूरा दिन भजन वगैरह करती हो, आप मुझे भी अच्छा सिखाते हो, तो कुछ अच्छा मुझे भी सिखाओ। और दादी के पैर दुखते होगे तो या बोलोगे आप ला मैं तेरी दवाई, दादी को बोलोगे कि ला दादी आपको मैं अच्छे से मालिश कर दूँ पैर में। तो वो क्या हुआ कि वो आपने अच्छाई भलाई की आपकी मम्मी के लिए और दूसरों के लिए भी। कि कोई आपके घर से जाता हो और उसकी पेन या वगैरह गिर गई हो, तो आप क्या करोगे कि अंकल आपकी वो पेन गिर गई, और आप उसको देने जाओगे तो वो आपको क्या बोलेंगे, थैंक यू, बराबर। आपको थैंक यू कितना प्यार से बोलते हैं। तो क्या हुआ कि आपने भलाई की, बराबर। ओके, और आपको कभी कभी पेन, उसका क्या भाई पेन पड़ी है तो मैं क्यों लूँ, ले उसके जा खुद से, मेरे को क्या, ऐसा है। तो ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए नहीं। और अपनी गलती मानते हमें जो अपनी गलती है उसका क्या है, पश्चाताप करना है। और जो सच है उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। और अपने वादों पे मतलब कि प्रॉमिस पे हमें क्या करना है, पक्का रहना है। आज मम्मी ने बोला कि प्रॉमिस कर बेटा, आज से तू सब भी काम कर देगा टाइम पे ही, तो आप एक दिन बोलोगे मम्मी प्रॉमिस आज से मैं सब कुछ करने वाला हूँ काम, और करने वाली हूँ, बराबर। तेरा भी काम करूँगी मम्मी, और जो पढ़ लिखना है वो रीड करूँगी, सब कुछ करके आगे बढ़ूँगा, ऐसा बोलोगे, वो प्रॉमिस हुई। और थोड़े 3-4 दिन के बाद करोगे,
वापस फिर से आ जाएगा। मम्मी बोलेगी कि बेटा चलना लिख दे, तो बोलेगा अभी बाद में खेलने देना, ऐसा बोलोगे, बराबर। तो ये गलत बात है। तो हमें क्या है कि हमें वादों पे पक्का रहना है। मम्मी को प्रॉमिस बोला, अरे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि आज मैं तुझे ये लाके दूंगा, तो क्या करोगे आप? लाके दोगे, तो वो क्या हुआ? आपकी अच्छाई है, बराबर। और पप्पा ने बोला कि आज मैं तेरे को तेरा फर्स्ट नंबर आएगा तो तुझे ये साइकिल लाके दूंगा, तो साइकिल आपको मिल जाएगी, बराबर। तो साइकिल मिल जाती है, तो वो क्या हुआ? वादे पे पक्के हुए। पप्पा ने आपकी जो प्रॉमिस है वो नहीं तोड़ी, बराबर। वो क्या हुआ कि आपकी जो प्रॉमिस थी वो पप्पा ने निभाई। वो क्या हुआ? उन्होंने जो वादा किया था वो पक्का हो गया, ऐसा, बराबर। और फिर है कि समय खेलकर नहीं बिताते, बल्कि पढ़ने में भी ध्यान देते हैं। तो हमें क्या करना है? तो समय को क्या करना है कि हमें समय सर काम करना है, और समय पे भी ऐसा नहीं कि समय है तो हाँ समय है, थोड़ा टाइम आपके पास समय है, आप कुछ नहीं करते हो तो आप खेल सकते हो, बराबर। तो पूरा दिन आप खेलोगे तो क्या होगा? आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा, बराबर। और फिर आप आगे जाओगे और फिर आपके मार्क्स कम आ जाएगी, तो क्या होगा कि मम्मी भी आप पे चिल्लाएगी और पापा भी आप पे चिल्लाएंगे और बोलेंगे तू तो कुछ करने वाला नहीं है। तो क्यों? कि आप पूरा दिन खेलते रहते हो। इससे तो अच्छा है कि आप खेलो, बट थोड़ा टाइम देके खेलो और उसके बाद पढ़ाई में ध्यान दो, बराबर। तो जो पढ़ाई में ध्यान देते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, बराबर। और क्या है कि जो कष्टों को दूर करते हैं, अर्थात पाप, जो गलत काम से डरते हैं, मतलब कि हमें गलत काम करने से डरना चाहिए और किसी बातों को बढ़ चढ़ कर नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो जिसने भी जो भी जिसको बोलना है वो बोले, मेरे को क्या, ऐसा, बराबर। हमें कुछ बात बढ़ चढ़ के बोलनी ही नहीं है। जो सच बोला है वो सच बोल दो, बराबर। तो जो सच बोलते हैं उसको ही सफलता मिलती है। वो ही क्या है? सफलता में आगे जाता है, बराबर। सफलता में आगे जाता है। सेकंड है, इस कविता का लयबद्ध गान कीजिए। अब हम इसको रीड करेंगे। ओके, समय जो व्यर्थ न खोते हैं, समय जो व्यर्थ न खोते हैं, बात के पक्के होते हैं, बात के पक्के होते हैं, फूट का बीज न बोते हैं, प्रेम के बहते सोते हैं, फूट का बीज न बोते हैं, प्रेम के बहते सोते हैं, काम कर समय बिताते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं, काम कर समय बिताते हैं, काम करके जो समय बिताते हैं उसको बोलते हैं काम कर समय बिताते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं, बुराई से जो रहते दूर, बुराई से जो रहते दूर, भलाई करते हैं भरपूर, भलाई करते हैं भरपूर, मानते अपना किया कसूर, मानते अपना किया कसूर, करते सत्य को कभी न चूर, करते सत्य को कभी न चूर, बात कह उसे निभाते हैं, बात कह उसे निभाते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं, न जो नित खेला करते हैं, न जो नित खेला करते हैं, ध्यान पढ़ने पर देते हैं, ध्यान पढ़ने पर देते हैं, दुख दुखिया का, दुख दुखिया का हरते हैं, दुख दुखिया का हरते हैं, सदा पाप से डरते हैं, दुख दुखिया का हरते हैं, सदा पाप से डरते हैं, न बढ़ चढ़ कर बात बनाते हैं, न बढ़ चढ़ कर बात बनाते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं, न बढ़ चढ़ कर बात बनाते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। ओके, तो ये है हमारी जो कविता है उसका गान है। ओके, आप बोलते हो आप म्यूज़िक मीन्स आप सॉन्ग गाते हो तो कैसे गाते हो, वैसे है, बराबर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ अब कुछ और भी करें। अब यहाँ पे कुछ नया करना है। ओके, तो क्या है, कोई ऐसी कविता या कहानी अपनी कक्षा में सुनाइए जिसमें बताया गया हो कि एकता में बल होता है। अब
मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कहानी है। तो बहुत सारे कबूतर हैं और वो एक पेड़ पे रहते थे। बहुत सारे कबूतर एक पेड़ पे रहते थे और अचानक उनमें इतनी जो अचानक क्या हुआ कि उनके जीवन में बस वो पहले तो एकदम अच्छे से रहते थे, साथ में मिलजुल कर रहते थे। ओके, और उसके बाद अचानक क्या हुआ कि एक शिकारी आया। अचानक जंगल में एक शिकारी आया और जो पेड़ था जहाँ पे वो कबूतर सब रहते थे वहाँ पे उसने क्या किया कि नीचे उसने जो दाने होते हैं वो जो कबूतर वो सब ज्वार बाजरी, फिर आप बोलते हो चोखा, ओके, गेहूँ, वो सब क्या हुआ उसने वहाँ पे फेंक रखे। ओके, फेंक दिए धीरे से। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे से उसने फेंक के उसके बाद उसने धीरे से चुपके से वो छुप गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो कबूतर थे वो क्या हुआ, दाना चुगने आए, बराबर, दाना चुगने आते हैं तो वो धीरे धीरे दाना चुग रहे थे। और अचानक के बहुत सारे मीन्स कि कबूतर को ऐसा लगा कि चलो ना यहाँ पे दाने हैं तो आराम से हमें खा लेते हैं। ओके, तो वो सब खाने बैठे थे और वहाँ पे अचानक क्या हुआ कि वो सब खा रहे थे और धीरे से वो शिकारी ने क्या किया, को अपनी जाल थी, बराबर, तो जाल उन्होंने, सब कबूतर थे उस पे बिछा दी, बराबर। तो बहुत सारे कबूतर थे वो जाल में फंस गए और उनके जो पैर थे वो जाल में फंस गए, इसलिए वो क्या हुआ, उड़ नहीं पाए। ओके, और सब वो फंस गए। अब क्या हुआ कि अब शिकारी को लगा कि अब क्या करेंगे, बहुत सारे आए हैं, अब तो मैं उसको पकड़ के घर पे जाके उसको काटूंगा और खाऊंगा, ऐसा वो मन ही मन सोच रहा था। और अचानक क्या हुआ कि कबूतर सब मिलजुल के रहते थे और वो सब एकदम दुखी हो गए और वो सब सोचने लगे कि क्या करें, इससे हमें कौन सहायता करेगा हमें। और वहाँ पे आजू बाजू में कोई था नहीं, मीन्स के वहाँ पे साइडों पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति आता हो या कोई हमें सहायता करे, तो ऐसा तो कोई सहायता करने वाला कोई था नहीं। तो जो सहायता करने वाला कोई नहीं था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब कबूतर लोगों ने सोच लिया कि अब हम क्या करेंगे कि ये जाली जो है, जो जाल बिछा रखी थी, वो जाल को क्या करना है, हम लेके हम एक साथ उड़ेंगे। हम वो जाली है वो लेके हम एक साथ उड़ेंगे, बराबर। अब उन लोगों ने ऐसा फैसला कर दिया कि अब हम इसको लेके एक साथ उड़ेंगे और एक साथ हम उड़ेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। तो शिकारी तो वो अपने घर गया, वो चाकू लेने गया। तब तक क्या किया, सब कबूतर ने अपना बल, जो जितना बल हुआ उन्होंने पंख से पूरा क्या हुआ, जाल को उठा लिया। सब कबूतर ने अपने पंख फैला के क्या कहा, उड़ने लगे तो साथ में जाल भी उनके साथ उड़ने लगी। और वो लोग ने क्या किया कि उनका जो मित्र था चूहा, वो चूहे के पास गए और उन्होंने क्या किया कि बोला, चूहे को बोला कि भैया हमें इस जाल से मुक्त करो, हमें इस जाल से छुड़ाओ वरना हम मर जाएंगे। तो जो चूहा था उसने क्या किया कि उसका जो मुंह था, उससे दांत थे, जो बड़े बड़े दो चूहे के जो दांत थे, उससे क्या किया, उसने वो जाल को काट दी और सब कबूतर को आज़ाद कर दिया। ओके, और सबका जीवन बच गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एकता में ही बल है। मतलब कि उन्होंने सोचा था, मतलब एक कबूतर ने सोचा होगा कि भाई मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे रहूँगा, तो रहा होता तो क्या होता, वो मर जाता ना। इसलिए क्या हुआ कि सबने साथ में मिल के बोला कि चलो हम साथ में उड़ते हैं, तो सब साथ में उड़ गए, उसके लिए उन लोगों का जीवन बच गया। ओके, तो हमें यहाँ इस कहानी में यह सीख मिलती है कि एकता में भी बल होता है। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चित्र को देखकर कुछ वाक्य लिखिए। अब ऐसा चित्र है, देखो, बराबर, ऐसा चित्र है और यहाँ पे हम वाक्य बनाते हैं। तो मैंने वाक्य बनाया है कि यहाँ दृश्य में, यहाँ दृश्य है,
दृश्य में पर्वतों के अंदर से एक नदी बहती है, मतलब एक नदी दिखाई दे रही है, मतलब एक नदी यहाँ से देखो दिखाई दे रही है, यस ओके। तो एक नदी दिखाई दे रही है और उस नदिया में बतख अपने बच्चे के साथ तैर रहे हैं। तो ये नदियाँ है और ये यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा जैसा है, उसमें वो उसका पानी आ रहा है बराबर। और क्या कर रहे हैं कि जो बतख है, बतख के जो छोटे छोटे बच्चे हैं देखो, और वो सब क्या करते हैं, तो पानी में वो नदिया में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ओके, तैर रहे हैं। उसके आजू बाजू मतलब ये ओके, हिरन झूम रहे हैं, मतलब ये रहा हिरन, ओके। दूसरे हिरन भी हो गए यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं, तो झूम रहे हैं, हिरन झूम रहे हैं। ऊपर ही आकाश है बराबर। तो क्या है, ऊपर आकाश में चिड़िया गुनगुना रही है। तो ऊपर आकाश में क्या कर रहे हैं, तो चिड़िया है बराबर। तो क्या कर रही है, उड़ रही है बराबर। यहाँ रही देखो चिड़िया गुनगुना रही है, ओके। और सूरज की किरणों से, जो सूरज है वो आया है और उसकी जो किरणें हैं, किरणों से ये दृश्य और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जो सूर्य है बराबर, उसकी जो किरणें हैं उससे क्या होता है कि ये पूरा नज़ारा एकदम अच्छा सा लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है, ओके, जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 कुछ कर दिखलाना कविता की पूर्ण हो रही है बराबर। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, ओके। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखनी है और जिसने लिख दी हो वो मुझे व्हाट्सएप पे होमवर्क के तौर पे शेयर करना है, ओके। मीन्स कि इसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज देना, ओके। नाउ okay, so now your chapter first is the over. Thank you everybody.